हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी सीजल 2022 का टायर 1 का एग्जाम शुरू हो चुका है और कल यानी 1 दिसंबर 2022 को इसकी चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। इन चारों शिफ्टों में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वन लाइनर की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का पूछा गया, विच कंट्री विल होस्ट द यूथ विंटर ओलंपिक। जो आप लोगों के यूथ विंटर ओलंपिक हेल्ड होंगे 2024 में, तो ये किस कंट्री में होंगे? तो ये होंगे आप लोगों के साउथ कोरिया में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर। जो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, तो वहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो ये आप लोगों की गोदावरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। चार रिवर दे रखी थी, आप लोगों को इनमें से बताना था कि कौन सी रिवर आप लोगों की हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो ये आप लोगों की कोसी होती है जो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती है। बाकी यमुना भी और क्या नाम गंडक भी और घाघरा भी, ये सारी आप लोगों की हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये कब एस्टेब्लिश किया था आप लोगों को याद रखना, 1333 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये किसने फाउंड किया था? तो दो भाई थे आप लोगों के, कौन कौन से? एक तो हरिहर था और एक था बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो जो राइट टू वोट, जो आप लोगों का वोट देने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट आप लोगों के 12 से 35 के आर्टिकल में आते हैं, और जो आप लोगों का राइट टू वोट आता है आप लोगों का आर्टिकल 326 के अंदर आता है। किसके? आर्टिकल 326 यानी 326 के अंदर आता है आप लोगों का वोटिंग टू फंडामेंटल राइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। के बीच में रिलेशन पूछा हुआ था, तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑन इनर्शिया। अगर आप लोग मास बढ़ाते हैं तो इनर्शिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो इनर्शिया जो डिनोट करता है मास को डिनोट करता है। अगर आप लोग मास को इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो इनर्शिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 1906 की जो आईएनसी की जो मीटिंग है वो पूछी गई थी, जहां पर बंगाल पार्टीशन हुआ था। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ये 1905 में हुआ था, और उस समय जो वॉइस रहे थे करजन थे। आप लोगों को नाम भी याद रखना, करजन थे। और जो 1906 का सेशन हुआ आईएनसी का, वो कहां पर हुआ था? वो कोलकाता में हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत अधिनियम जो है ना, किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी? तो ये 2003 में, ये ओबिचुरी का क्वेश्चन था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द पंडित रविशंकर। जो पंडित रविशंकर है किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों के संबंधित है इंडियन सितारिस्ट। ये आप लोगों के क्या बजाते हैं? सितारे से संबंधित है। जो सितार हो ना, उससे संबंधित कौन? पंडित रविशंकर। उसके बाद याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रण उत्सव। जो रण उत्सव है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो रण उत्सव सेलिब्रेटेड इन गुजरात। गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है रण उत्सव। उसके बाद देख लेते हैं, मे भी हो सकता है इसका राजस्थान होता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि रण उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट हैपेंस टू द इनर्शिया। अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर मास बढ़ाओगे तो इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, हु इज द न्यू सीएम ऑफ द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम पूछा गया था, तो भूपेश बघेल इस समय छत्तीसगढ़ के सीएम। मीन्स आप लोगों के क्वेश्चन सीएम से भी पूछे जा रहे हैं और गवर्नर से भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को सीएम एंड गवर्नर करके जाने, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। जो मुस्लिम लीग है वो किस जगह फाउंड की गई थी? ढाका में की गई थी। ढाका कहाँ से? बांग्लादेश में। और किस ईयर में फाउंड की गई थी? आप लोगों को ईयर भी याद रखना, 1906 में की थी। और किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खान, ये दो नाम के थे। सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी, ढाका में की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फॉर हाउ मेनी ईयर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्टेड। जो आप लोगों का वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं? 5 ईयर के लिए वाइस प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल नेम ऑफ CaOCl। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल नेम पूछा गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी स्वराजगार योजना है, ये किस स्टेट की है? तो जहां पर कांग्रेस की पार्टी होगी वहीं पर ये योजना होगी, तो ये राजस्थान थी। उसके बाद देख लेते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय जो 1791 में एस्टेब्लिश किया गया था, किस कहां पर किया गया था? तो बनारस में किया था। और किसने किया था? जोनाथन डंकन ने इसको एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कटीली झाड़ियां है, तो कटीली झाड़ियां कहां होती है? राजस्थान में ही होती है कटीली झाड़ियां। बाकी राजस्थान के आप लोग एक दो नृत्य याद रख सकते हैं। जो कालबेलिया है, जो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। ये रिपीट होता रहता है। बाकी उसमें जो आप लोगों का नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट फ्रॉम द गुजरात। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आप लोगों को बताना था कि कौन सा डांस गुजरात का नहीं है। तो गरबा ये भी गुजरात का, दांडिया ये भी गुजरात का, और एक होता है टिप्पानी। जो टिप्पानी होता है ये भी किसका? ये भी गुजरात का ही नृत्य है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों का 5 ईयर प्लान से दे रखा था कि आप लोगों को कौन सा 5 ईयर प्लान थे, एक साइड में और एक साइड आप उनके ईयर दे रखे थे। तो आप लोग को मैच करना था कि कौन सा 5 ईयर प्लान किस ईयर में आया था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द जो हमारे बिहार के जो 8वें नंबर के सीएम बने, तो उनका नाम नीतीश कुमार है, यानी भूपेश बघेल। जो छत्तीसगढ़ के भी पूछे गए थे, उसके बाद इन लोगों ने बिहार के सीएम पूछ लिए, तो यानी सीएम के आप लोगों को सारे करके जाने। उसके बाद पूछा था एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, जो आपको तुरंत होता है उसके एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट यूथ ओलंपिक हेल्ड इन विच सिटी। जो पहली बार यूथ ओलंपिक हुए थे तो वो किस सिटी में? तो सिंगापुर में हुए थे। और किस ईयर में हुए थे? आप लोग ईयर भी याद रख सकते हो, 2010 में पहले बार यूथ ओलंपिक हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, उनका टेन्योर भी 5 साल होता है। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर भी 5 साल होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आप लोगों के एक्स ऑफिसियो होते हैं, किसके? राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2003 में। किसको पद्मश्री अवार्ड दिया था? तो आप लोगों की रंजना गौहर थी, और इनकी जो फील्ड थी ये ओडिसी नृत्य से थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं,
फंडामेंटल ड्यूटी वर इंप्लीमेंटेड इन विच गवर्नमेंट, जो आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है ये किस ईयर में आई थी आप लोगों को याद रखना है, तो ये आप लोगों की 1976 में आई थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आप लोगों का 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1976 ईयर था। और जो आप लोगों की उस समय जो पार्टी की सरकार थी वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, जो आप लोग याद रख सकते हैं, इस समय फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 11 है। इनिशियली कितनी थी आप लोगों की, 12 थी। इनिशियल फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों की 12 थी और अब एक ऐड होकर 13 हो चुकी है। ये कब ऐड हुई थी, ये आप लोगों का 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 2002 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर वाज द इंडियन हाउस, जो इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कहाँ पर की थी, 1905 में लंदन में की थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्कीम फॉर द लेबर वर इम्प्लीमेंट, एक स्कीम दे रखी थी उसमें पूछा था कौन सी स्कीम है जो लेबर के लिए इंप्लीमेंटेड की गई, तो इसका आंसर आप लोगों का दिल्ली होगा। तो दिल्ली में एक स्कीम चल रही है जो लेबर के नाम से चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सीबीडीटी, सीबीडीटी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके चेयरमैन पूछे गए थे, कौन नाम आप लोगों के, नितिन गुप्ता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच डायनेस्टी एसोसिएटेड विद द, जो संगम युग संगम लिटरेचर चल रहा था उस समय कौन कौन सी डायनेस्टी साउथ इंडिया में रूल कर रही थी, तो आप लोगों को याद रखना चेर थे, चोल थे और पांड्या जी थे जिस समय संगम लिटरेचर लिखा जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच फॉलोइंग स्टेट एविडेंस ऑफ हड़प्पा, मतलब किस स्टेट में हड़प्पा के एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो नहीं मिलते हैं तो आप लोग का उत्तराखंड है, यहाँ पर कोई भी जो अवशेष जो है हमारा एविडेंस है हड़प्पा सिविलाइजेशन का नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ स्टडी इज नॉट मेजर था नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम को मेजर करने का कौन सा एक मेथड नहीं होता है, तो प्रॉफिट मेथड जो आप लोग एनआई है उसको मेजर करने का मेथड नहीं होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फॉर्मूला पूछा गया था, तो सभी लोगों को पता है CaOH का वोल्ट वाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड द लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम, ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाला आप लोगों का वाटर के लिए होता है, फ्लोएम वाला आप लोगों का फूड के लिए होता है। तो पूछा कि जाइलम का जो लिविंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये आप लोगों का पैरेनकाइमा होता है। क्या होता है, पैरेनकाइमा होता है किसका, जाइलम का लिविंग पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो विजयवाड़ा टेंपल है कहाँ पर लोकेटेड है, तो विजयवाड़ा टेंपल आप लोगों का आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तिरुपति टेंपल कहाँ से, ये भी आप लोगों का आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है, तिरुपति। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो आप लोगों का प्लानिंग कमीशन आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन कब बना था, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था, जो आप लोगों का योजना आयोग था। तो उसके जो मतलब एक ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आप लोगों के प्रणब मुखर्जी थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क की ऐसा यूनिट पूछी थी तो जूल होती है, जूल होती है किसकी, वर्क की। अगर पूछे एनर्जी की तो एनर्जी की भी जूल होती है, वर्क की पूछे तो इसकी भी जूल होती है, हीट की पूछे इसकी भी जूल होती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द प्रोटेक्शन ऑफ कैमल, जो कैमल आप लोगों के कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कि कैमल रिसर्च वाला पूछा हो, तो कैमल का जो रिसर्च होती है वो बीकानेर में होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट स्टार्टेड द एग एंड मिल्क स्कीम रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं उनमें जो चिल्ड्रन के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, कौन सी, एग और मिल्क दिए जाएंगे आप लोगों को जो ब्रेकफास्ट में, तो किस स्टेट ने लॉन्च किए, केरला ने लॉन्च किया, केरला का आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच समाजवाद फंडेड बाय राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किस ईयर में की गई थी, 1928 में की गई थी, किस जगह की थी, कोलकाता में की थी। ये क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का, सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे की थीम पूछ ली, जो पहला तो उसकी नहीं पूछी, दूसरा जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था तो उसकी थीम थी आप लोगों की योगा फॉर अचीवमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द इंडस वैली साइट, से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाई जो 360 आर्टिकल आता है उसमें कौन सी इमरजेंसी आती है आप लोगों की, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी के तीनों आर्टिकल आप लोगों को याद रखने, एक 352 होता है, एक आप लोगों का 356 होता है, एक आप लोगों का 360 होता है, तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग फेमस सरोद प्लेयर, जो आप लोगों के उस्ताद अमजद अली खान किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये सरोद से संबंधित है, कौन, उस्ताद अमजद अली खान। सरोद के इनको फाउंडर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर द स्टार्च, जो हमारे ट्री होते हैं उनका कौन सा पार्ट है जो स्टार्च को स्टोर करता है, तो आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन वायलेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नॉन वायलेंस डे जो अहिंसा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जब आप लोगों के गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ग्लास इज यूज एज, जो आप लोगों के जो गोगल्स होते हैं उनमें कौन सा ग्लास यूज होता है, तो क्रुक्स ग्लास जो है उनमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच पार्लियामेंट, जो आप लोगों का पार्लियामेंट जो वर्ड होता है किस किस के लिए यूज होता है, तो आप लोग लोकसभा के लिए भी यूज हो सकता है, राज्यसभा के लिए भी यूज हो सकता है, प्रेसिडेंट के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन विधानसभा के लिए पार्लियामेंट वर्ड का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय आप लोगों के गवर्नर जनरल पूछा गया था, गवर्नर जनरल तो नहीं, उसके बाद में नाम चेंज करके वॉइसरॉय कर दिया था, तो उस समय जो वॉइसरॉय थे वो आप लोगों के कैनिंग थे, कब, 1857 में। और उस समय आप लोगों के ब्रिटिश के पीएम भी याद रख सकते हो, जो पीएम थे उस समय ब्रिटिश के वो आप लोगों के स्टोन थे, कौन थे, स्टोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो सोशलिस्ट पार्टी होती है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस ईयर में की गई थी, जो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूला ऑफ द सोडा लाइम, सोडा लाइम का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये क्या होता है, सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO केमिकल्स होता है, इनका मिक्सचर होता है क्या, सोडा लाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वाज द एशियन गेम, जो आप लोगों के एशियन गेम है 2022 वाले और चाइना में हुए, आप लोगों को याद रखना है, जो कॉमनवेल्थ गेम है, ये कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुई है, ये बर्मिंघम में हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहां होंगे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है 2026 वाले। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो गवर्नर वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, जो मंगूभाई चंगूभाई पटेल है, किस स्टेट के गवर्नर अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मंगूभाई पटेल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट टू लाइफ, जो आप लोगों का जीवन जीने का अधिकार है, किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, 21
में आता है आप लोगों का जीवन जीने का अधिकार। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द अपॉइंटेड सेबी के जो चेयरमैन है, तो सेबी के चेयरमैन कौन है इस समय? माधीपुरी बुक है कौन? आप लोगों को याद रखना है सेबी की स्थापना किस ईयर में की गई थी? तो 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी सेबी की स्थापना। और इसको जो स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था, ये कब दिया गया था? 4 साल बाद, यानी 1992 को दिया गया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो आप लोगों के 1 दिसंबर को पूछे गए थे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये करेक्ट हो सकता है। जैसे कि ये सोशलिस्ट पार्टी वाला है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, इसका करेक्ट ईयर क्या होगा। मे भी हो सकता है ये 1934 हो सकता है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2 दिसंबर को जितनी भी चारों शिफ्ट होंगी उनकी भी एनालिसिस सेम इसी तरीके से कर दी जाए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को दी जाए तो पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उस ग्रुप में भी मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे एसएससी की अपकमिंग शिफ्ट होगी उनकी भी एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।